सो क्लास 9th में जो बच्चा लोग आए हो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे जेईई मेंस लोगों के लिए इन जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक एडवांस लेवल भी रखा गया है। सिलेबस जो नया आया है वो सिलेबस किस तरीके का होने वाला है और क्या क्या चीजें उसके अंदर एड ऑन हुई है पूरी बुक। इट इज हार्ड बट इट इज नॉट दैट मच हार्ड। और हम 11th की एड ऑन की गई है, 10th की एड ऑन की गई है, लेकिन एक बहुत क्लास 9th में जो बच्चा लोग आए हो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। क्लास 9th में जो सिलेबस नया आया है, बुक्स अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन सिलेबस जो नया आया है वो सिलेबस किस तरीके का होने वाला है और क्या क्या चीजें उसके अंदर एड ऑन हुई है। पूरी बुक नई है लेकिन कुछ चीजें पुरानी है, कुछ चीजें एड ऑन हुई है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें एड ऑन हुई है, क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं, मैथ्स के क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं आप क्लास 9th के अंदर, उनके बारे में हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या चैप्टर्स एड ऑन हुए हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीजें 10th से ली गई हैं, क्या क्या चीजें 11th से ली गई हैं। तो उन सब की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर मैं सिलेबस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो वही चीज है कि 80 नंबरों का आपका पेपर रहने वाला है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने एक इसमें एडिशन की है। जो बच्चे जेईई मेंस या नीट इन जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक एडवांस लेवल भी रखा गया है। वो एक अलग है, मतलब कि 25 नंबर का अलग एग्जाम होगा। हर किसी को ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और जो बच्चा एडवांस की तैयारी करना चाहता है वो 25 नंबर का वो आगे दे सकता है। मैं बना दूंगा वीडियोस पे भी कि 25 नंबर का क्या वो एग्जाम है, वो ही बना दूंगा। शायद इसी के बाद हो या फिर एक अलग से वीडियो में बनाकर इसमें डाल दूंगा। तो भाई 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 80 नंबर। सबसे पहले नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम में इस बारी इरेशनल नंबर को प्रूव करना, जैसे √2, √3, √5, इनको प्रूव करना दिखाया गया है, जो कि क्लास 10th का हुआ करता था टॉपिक। उसके साथ साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इरेशनल नंबर कैसे करे जाते हैं, फाइंडिंग बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, ये इस बार आया है। रूट स्क्वायरल मेथड आया है जो कि बहुत नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्लास 10th का टॉपिक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के अंदर वही सारी चीजें हैं पर 2-3 चीजें नई है, जैसे कि इररेशनैलिटी को प्रूव करना, रूट स्पायरल मेथड नया आया है। उसके साथ साथ वही जो पुरानी चीजें है कि भाई दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढना है ना, उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन करना पॉइंट्स का आपका नंबर लाइन पे, वो सारी चीजें तो पहले से ही है, क्लास 9th वाली ही है। अगर अगले चैप्टर की तरफ देखते हैं तो और भाई ये जो नंबर सिस्टम है आप लोगों के फाइनल्स के अंदर 7 नंबर का देखने को मिल रहा है इस बार। अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूं तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स भाई इसके अंदर डिग्री जो क्लास 10th का टॉपिक हुआ करता था और क्लास 10th का टॉपिक है इस साल भी, पॉलिनोमियल्स भाई 10th की उठा के डाल दिए, डिग्री निकालना। उसके साथ साथ पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये सारी चीजें 10th की इसके अंदर डाली गई हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भाई बहुत हार्ड चैप्टर ये कर दिया गया और ये चैप्टर पूरा प्योरली क्लास 10th का हुआ करता था। क्लास 11th की चीजें इसके अंदर डाली गई है, जैसे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, एचपी, ये जीपी एचपी 11 12th का हुआ करता था और वो जो इसमें डाला गया है। तो बच्चा लोग क्लास 9th के अंदर जो भी बच्चे लोग हैं उनको बहुत ध्यान से एक बात समझ लो भाई, इस बार की क्लास 9 बहुत ही ज्यादा हार्ड कर दी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे और आप पढ़ते नहीं रहोगे तो भाई इट विल बी गोना हेल्प फॉर यू। भाई बहुत हार्ड कर दी है तो भाई पढ़ते रहना। एचपी, एपी, जीपी, एपी तो क्लास 10th का ही होता था हमेशा से, जीपी एचपी क्लास 9 10th का भी नहीं होता था, उससे बड़ी क्लासेस का होता था, वो डाल दिया है। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर डाला है, ये भी क्लास 10th का टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, भाई क्लास 10th का टॉपिक दो बार डाल दी है इसके अंदर। भाई क्या बोलते हैं इसके अंदर तो आप लोगों का वो भी डाल दिया है, क्या बोलते हैं, जो लाइन है उसको कैसे प्लॉट करते हैं, क्लास 10th का टॉपिक है, वो डाल दिया है इसमें। ये तो भाई ये जो एल्जेब्रा वाला है ये 20 नंबर का आ रहा है, इसके अंदर आपका वो भी डाल दिया, क्या बोलते हैं, आपका रिजॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 9th में डाल दिया। 20 नंबर का एल्जेब्रा से आ रहा है बच्चा लोग आपके फाइनल के अंदर। अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर की रहने वाली है, लेकिन बहुत बड़ी चीज क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जो क्लास 9 में होता ही नहीं था, क्लास 10th का टॉपिक है, डाल दिया। मिड पॉइंट निकालना क्लास 10th का टॉपिक हुआ करता था, 9th में डाल दिया। उसके साथ साथ आपका ट्राइंगल का एरिया निकालना, उसके साथ क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, वो पेरीमीटर निकालना, सर्कमफेरेंस निकालना, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डाल दी है, जो कि 4 नंबर की होने वाली है। बच्चा लोग ये बहुत ध्यान से सुनना। उसके साथ साथ अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो भाई यूक्लिड ज्योमेट्री डाल दी है, जो पहले से हुआ करती थी।
लाइंस एंड एंगल्स डाल दिया है ना, ये भी पहले से हुआ करता था। ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी डाल दिया, जो कि क्लास 10th का टॉपिक हुआ करता, इसमें भी लाइंस एंड एंगल्स में क्लास 10th के टॉपिक्स डाल दिए हैं। उसके साथ साथ, और डोंट वरी, इसके जस्ट बाद आप लोगों की इसकी डिटेल्ड क्या क्या टॉपिक एक एक चैप्टर्स के अंदर होने वाले हैं वो आने वाली है। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना, डिटेल में आपको पता चले भाई क्या क्या मेरे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर में क्या क्या डिटेल में है। तो भाई बने रहिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसकी। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी डाल दिया भाई, बहुत बड़ी बात है भाई डालना क्लास 9 के बच्चे के लिए। क्वाड्रिलेटरल्स डाल दिया है पूरी तरीके से, सर्कल्स डाल दिया है भाई, और ये ज्योमेट्री मिला के बना लिया है 25 नंबर की। मतलब भाई अगर मैं मेन वेटेज की बात करूं तो ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री लेके बैठा है तुम्हारे फाइनल्स का 80 नंबर का। मेंसुरेशन में एरियाज एंड पैरामीटर्स है, उसके साथ साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर इस बार सब कुछ है, समझ में आ रही है बच्चा? मतलब एरिया एंड पैरामीटर अलग कर देंगे 2D का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अलग कर दिया 3D का, तो 14 नंबर की मेंसुरेशन आ रही है भाई। सब कुछ भाई बहुत हार्ड कर दिया भाई, पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9 के जो बच्चों भाई बहुत ध्यान से कान खोल के एक बात सुन लो, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आपने क्लासेस में एनरोल नहीं किया है तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी संपर्क करें, कॉल करें और अपनी क्लासेस को वो करें, ग्रैब करें, सीट्स को ग्रैब करें। भाई हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिया और चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट मिड तक है, तो अपनी सीट्स को ग्रैब करें जल्दी से जल्दी, है ना भाई। और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें, मीन मोड मीडियन, प्रोबेबिलिटी मिलकर 10 नंबर की आ रही है, और ये मिलकर आपका 80 नंबर का बना रहा है। तो भाई इट्स अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू क्लास 9th स्टूडेंट्स, इस बार की 9th इज नॉट इजी, लेकिन अगर आप एससीसी ट्यूशन सेंटर के साथ पढ़ते हैं तो ये भी इजी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो डोंट वरी, वर्क हार्ड। क्लास 9 का सिलेबस इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें क्लास 11th की एड ऑन की गई हैं, 10th की एड ऑन की गई हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे का बेस अच्छा हो जाएगा, आगे जाने के लिए अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्लास 9th के अंदर ये जो 25 नंबर है, जो बच्चा जेई मेंस, नीट, सीयूईटी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चे के लिए एडवांस लेवल सीबीएसई लाई है। इट्स नॉट कंपल्सरी सिर्फ और सिर्फ ये साइंस एंड मैथ्स के लिए होने वाला है। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल टू गिव दिस एग्जाम, बट एक बहुत, दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 9। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हारा फाइनल्स का होने वाला है, और ये इस तरीके का सिलेबस है जो कि आया है। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है स्टेट डिटेल्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी वीडियो डिटेल के अंदर आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और भाई आई विल से इट इज हार्ड बट इट इज नॉट दैट मच हार्ड, और हम आप लोगों को बहुत इजी बना देंगे। अगर आपने भी क्लासेस को एनरोल नहीं किया है तो अभी दिए गए नीचे नंबर पर एनरोल करें, अपनी सीट्स को ग्रैब करें जल्दी से जल्दी। और भाई डोंट वरी, आपके जो टीचर्स हैं, यश सर या फिर मैं हुआ, यश सर की अगर मैं बात करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डोंट वरी फॉर दिस थिंग। आप लोग एनरोल करें, जितनी जल्दी से जल्दी आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल करें, और अपनी सीट्स को क्या बोलते हैं, सीट्स को ग्रैब करें। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और सो आप स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। उसके साथ साथ वन शॉट्स आपके लिए हम लाएंगे, तो डोंट वरी, टेंशन लेनी नहीं है, बहुत अच्छे से होगा, सब कुछ होगा, डोंट टेक टेंशन, है ना भाई। यही मूल मंत्र है एससीसी ट्यूशन सेंटर का। सो मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो।